गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। हे पुण्य आत्माओं, इस चर्चा को अंदर तक जाने के लिए आप जितना एकाग्र होकर सुनेंगे, मैं बहुत कुछ चर्चाएं आपके साथ करूंगा। मूल ध्येय होगा आपको जीव और ईश्वर का संबंध और भेद मालूम पड़ने लगे और आपको माया से माया का साक्षात्कार अनुभव होने लगे। संसार में ध्यान दीजिएगा, माया में, ईश्वर में सकाम निष्काम भाव का फल क्या? एक एक शब्द ध्यान देना। संसार में तथा ईश्वर में सकाम और निष्काम भाव का फल क्या होता है? काम का अर्थ होता है सांसारिक कामना। सकाम में भी काम है और निष्काम में भी काम है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सकाम में भी काम है और निष्काम में भी काम है। तो काम का अर्थ होता है सांसारिक कामना। भगवान की भक्ति का उद्देश्य, भगवान की भक्ति का उद्देश्य अगर संसारिक कामना की पूर्ति है तो वो भक्ति सकाम भक्ति कहलाती है। क्या मतलब? अगर हम मंदिर में शरीर का सुख पाने के लिए, परिवार का सुख पाने के लिए, धन का सुख पाने के लिए, मकान का सुख पाने के लिए भगवान के पास जाते हैं, उसे कहते हैं सकाम भक्ति। अब आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं अपने बारे में भी, और जब देखते हैं वहाँ भीड़ तो नज़र आती होगी कि कैसे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो भगवान की भक्ति का उद्देश्य संसारी कामना की पूर्ति है तो सकाम है। ध्यान दीजिएगा, और यदि भगवत भक्ति का उद्देश्य कोई सांसारिक कामना नहीं, आप कभी भगवान से शरीर के सुख की कामना नहीं करते, तन के सुख की कामना मत करो, माया के सुख की कामना मत करो, कोई सांसारिक कामना नहीं है, तो वो भक्ति निष्काम भक्ति कहलाती है। क्या मतलब? जाहि न चाहिए कबहू कछु, जाहि न चाहिए कबू कछु, तुम सन सहज सनेव। निष्काम भक्ति ज्ञानी और प्रेमी दोनों करते हैं। ज्ञानी भी भगवान से प्रेम करता है क्योंकि आत्मा का ज्ञान है तो परमात्मा से प्रेम करेगा, और प्रेमी तो करेगा ही भगवान से प्रेम। तो ज्ञानियों की निष्काम भक्ति का लक्ष्य है आत्म उद्धार। एक एक शब्द ध्यान देना। ज्ञानियों की निष्काम भक्ति का लक्ष्य क्या होता है? आत्मा का उद्धार, आत्म कल्याण होता है। अब प्रेमियों की
निष्काम भक्ति भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए होती है, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। भगवान के भक्त तो आत्म कल्याण को भी कामना मानते हैं। देखिएगा, ज्ञानी में और भक्त में क्या फर्क है। भगवान के भक्त जो प्रेमी होते हैं वो आत्म कल्याण को भी कामना ही मानते हैं। पूर्ण निष्काम भक्ति, न संसार की कोई कामना होती, न आत्म कल्याण की कोई चिंता। अरे बाबा, जब भगवान से प्रेम हो गया तो आत्मा का कल्याण तो ये प्रेम से ही होता है। भगवान ने कहा था अहम भक्त पराधीना। जब उद्धव ने पूछा प्रभु आप किसके पीछे चलते हो, भगवान ने कहा था अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हो जाता हूं। और आप लोगों ने वृंदावन की लीलाओं में सुनते हो कि भगवान गोपियों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। क्या कारण? वो भक्त हैं, वो निष्काम भक्त हैं, पूर्ण निष्काम। कभी भगवान से कुछ नहीं चाहती, भगवान को देती हैं। ये निष्कामता होनी चाहिए। तो भगवान के भक्त तो आत्म कल्याण को भी कामना मानते हैं। पूर्ण निष्काम भक्ति में न संसार की कोई कामना होती है, न आत्म कल्याण की कोई चिंता। अब बताओ, जिसका भगवान से प्रेम हो गया वो आत्म कल्याण की चिंता करेगा क्यों? वो ज्ञानी बनेगा क्यों? इसलिए ज्ञानी भी, एक एक शब्द ध्यान देना, ज्ञानी भी पूर्ण निष्काम नहीं है। पूर्ण निष्काम तो भगवान का भक्त है, जिसके चित्त में भगवान और भगवान के प्रेम। चित्त क्या है? मन बुद्धि चित्त। चित्त माने लौकर। जैसे अगस्त ऋषि के चित्त में राम हैं, तो भक्त के चित्त में भगवान, भगवान के प्रेम के अतिरिक्त कोई चाहना नहीं। भगवान के निष्काम भक्त को जो आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद मुक्ति में भी नहीं है। मुक्ति और भुक्ति भक्त कभी नहीं चाहता। इसी को कैसे कहा गया? भक्ति सुख के सामने, भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होई, कोटि गुना करी ब्रह्म सुख भक्ति सम नहीं होई। कैसे समझा जाए? उद्धव जी कौन थे? ब्रह्म ज्ञानी। ध्यान दीजिएगा, द्वापर में उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, उनसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ये तो सत्य है, इसको ज्ञान बहुत बड़ा है, इसे ब्रह्मानंद तो है, अहम ब्रह्मास्मि तो है, तत्वमसि तो है, लेकिन इसको भक्ति का पता नहीं, प्रेम का पता नहीं। ये मुझ पर भी शंका करता है कि मैं रो क्यों रहा हूं। भगवान भक्तों के लिए रोते हैं। आपको पता नहीं, जिस दिन आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा, जिस दिन हो जाएगा, भगवान आपके बिना आपके बिना कभी महसूस नहीं, अपने आप को सुखी नहीं महसूस कर सकते। इसलिए कहा गया भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होई, कोटि गुना करी ब्रह्म सुख भक्ति सम नहीं होई। तो भगवान ने उद्धव को गोपियों के पास क्यों भेजा? राजकुमार जी अपनी आवाज बंद कीजिए, ट्रेन की आवाज आती है आपके मोबाइल से, ध्यान दीजिएगा। भगवान ने सोचा मेरा सखा, मेरा परम हितैषी, परम ज्ञानी, परम विद्वान, लेकिन भक्ति तो इसको मिलनी चाहिए। लेकिन कहाँ भेजा?
गुरु के पास। देखिए, भगवान चाहते तो भक्ति नहीं बता सकते थे। ये तो आप और हम लोगों पर कल्याण है उन संत महात्माओं का, जो हमारे को आत्मज्ञान भी कराते हैं और भगवान से प्रेम की लीला भी सुनाते हैं। तो कहाँ भेजा? गोपियों के पास। और क्या कह के भेजा? उन अज्ञानियों को तुम ज्ञान दे आओ। कहने का मतलब क्या था? गुरु के चरणों में अपनी ज्ञान की पोथी मिटा दो। ये समझने में उद्धव को बहुत समय लगा, लेकिन जब समझ में आया, कह के गए थे बस प्रभु सुबह जा रहा हूं, शाम तक पढ़ा करके आ जाऊंगा ज्ञान। 6 महीने तक उद्धव वापस नहीं आए, और जब आए तो भगवान श्री कृष्ण से बहुत लड़े, क्योंकि प्रेम की परिभाषा को जानने के बाद में। इसलिए कहा गया, भक्ति सुख के सामने, प्रेम सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होई, और कोटि गुना करी ब्रह्म सुख भक्ति सम नहीं हुई। भक्ति के समान, प्रेम के समान कोई सुख नहीं है। किसी भक्त की यदि भगवान से संसार की कोई कामना भी है, ध्यान देना, किसी भक्त की यदि भगवान से संसार की कोई कामना भी है, तो वो भी किसी भक्त का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान उस सकाम भक्त को भी अपने भक्त के स्वरूप में स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए भक्त ध्रुव, ध्यान दीजिएगा, जानते नहीं थे, बालक थे। ध्रुव के बारे में आपने सुना होगा, बालक थे, भक्ति सकाम थी। माता ने कहा, बेटा अगर गोदी में बैठना है तो परमात्मा की गोदी में जाके बैठो। पर भगवान की प्राप्ति उनको भी हुई, और अंत में कल्याण उनका भी हुआ था। इसलिए भक्त सकाम हो चाहे निष्काम हो, कल्याण सबका होता है। निष्काम भक्त का सीधा कल्याण, और सकाम भक्त की पहले कामना पूर्ति और बाद में कल्याण। लगे हाथ गुरु में भगवत प्रेम का भगवत भाव कैसे हो? हम गुरु के अंदर भी भगवत भाव कैसे देखें? गुरुदेव परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, पूछिए राजकुमार जी। बिल्कुल निष्काम। मैं कह रहा हूं भक्ति तो सकाम भी है मगर निष्काम भी है, लेकिन निष्काम पूर्ण का, जिसने पूर्ण कामनाएं छोड़ दी वो सबसे बड़ी भक्ति है। अब गुरु में हमारे देखो, आप और हम लोग गुरु धारण करते हैं, उनमें भगवत भाव कैसे पैदा हो? गुरुदेव परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप सोच के देखो, आपके और हमारे हृदय में सब में परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन अंदर बैठा हुआ परमात्मा क्या कर रहा है? आपको आत्मज्ञान करा रहा है, आपको निष्काम भक्ति बता रहा है। ये तो हम लोगों पर भगवान का कृपा से संत महात्मा मिलते हैं। कहते हैं ना, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। संत महात्मा भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते। जैसे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, ऐसे ही गुरु भी। और ये क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं परमात्मा का। भगवान तो बने बनाए के साथी हैं। यदि भगवान किसी जीव का कल्याण करना चाहते हैं, अभी देखो बताने जा रहा हूँ, सब ध्यान से सुनिएगा। आप हम लोगों पर भगवान कितने मेहरबान हैं, एक एक शब्द ध्यान देना। यदि भगवान किसी जीव पर कल्याण करना चाहते हैं, उस जीव को नाम मंत्र की दीक्षा प्रदान करने, कृतार्थ करना चाहते हैं, तो भगवान प्रत्यक्ष न आकर किसी संत के प्रति उस जीव की श्रद्धा होगी
उस संत के माध्यम से उस जीव पर भगवान कृपा करेंगे। कृपा करते परमात्मा ही हैं, केवल भगवान संत को प्रतिनिधित्व का उत्तरदायी देते हैं। उदाहरण के लिए अमुक व्यक्ति ने लाठी से किसी के मस्तिष्क पर प्रहार किया, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति ने किसी के सर पे लाठी मारी और किसी के मस्तिष्क पर प्रहार किया। अब यहाँ पर अपराधी लाठी को ना मानकर लाठी चलाने वाले को माना जाएगा। लाठी का क्या दोष है, आप बताइए। आप कहोगे लाठी ने सिर फोड़ा, लाठी तो निर्जीव है, वो तो माया का बनी हुई है लाठी। चलाने वाला कौन था, जिसने सिर फोड़ा। उसी प्रकार गुरु के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, शिष्य के प्रति जो भी चेष्टा की जाती है, हम लोगों के जीवन में जो भी गुरु के द्वारा शिष्य के प्रति जो चेष्टा की जाती है वो भगवान की चेष्टा है। गुरुदेव भगवान की इस दिव्य लीला में माध्यम बनते हैं। जैसे आप और हम लोगों को मनुष्य शरीर में लाने के लिए माता पिता को माध्यम बनाया। आप बताइए, कोई स्त्री किसी बच्चे की पॉटी धोना पसंद करेगी? कितने सालों तक धोती है। लेकिन परमात्मा ऐसी ममता भर देते हैं, अंदर परमात्मा बैठते हैं और उसका मन बदल देते हैं। आप और हम लोग इन बातों को गहराई से समझ नहीं पाते। उसी प्रकार गुरु के प्रति, शिष्य के प्रति जो भी चेष्टा होती है वो भगवान की ही चेष्टा है। गुरुदेव भगवान की इस दिव्य लीला में केवल माध्यम बनते हैं। इसलिए गुरु वाणी भगवत वाणी है। गुरुदेव की कृपा भगवत कृपा है। गुरु द्वारा प्रदत्त शिक्षा दीक्षा भगवान के द्वारा प्रदत्त मानी जाती है। इसलिए आप जितनी अधिक श्रद्धा करेंगे और श्रद्धा के अनुरूप आपकी योग्यता के अनुसार भगवान आपका गुरु के माध्यम से मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। आपको राह नजर आती रहेगी। हमारे वेद शास्त्रों में वर्णन आता है मातृ देवो भव। ध्यान से सुनो, ये वेदों की बात बता रहा हूँ। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अर्थात माता पिता और गुरु भगवान के स्वरूप होते हैं, क्योंकि भगवान इनको निमित्त बनाकर जीव का कल्याण करते हैं। सृष्टि की संरचना का दायित्व, ध्यान दीजिएगा, ये सृष्टि के रचयिता कौन? ब्रह्मा जी का भी पालनहार भगवान विष्णु। इसी प्रकार जीव के जन्म प्रदाता तथा पालनहार उसके माता पिता। जैसे ब्रह्मा और विष्णु होते हैं, ऐसे ही माता और पिता होते हैं। माता पिता के भीतर संतान के प्रति जो ममता उत्पन्न होती है वो गुण भगवान द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार गुरु के द्वारा जो शिक्षा दीक्षा भगवान की ही शिक्षा है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव तो पूर्ण निष्काम पर भगवत प्राप्ति होने के बाद होगा। तो श्रद्धा के पल पर अभी स्वीकार कर लो कि गुरु हमारे जीवन में साक्षात्कार पर ब्रह्म बनकर के आते हैं। और गुरु के द्वारा शिष्य को जो भी कृपा प्रदान की जाती है, चाहे मंत्र से दिया जाए, कैसे भी दीक्षा दी जाए, तो परमेष्ठी गुरु के गुरु द्वारा गुरुदेव को प्राप्त होती है। इसलिए कहा गया कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान के द्वारा ही परंपरा का शुभारंभ होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे चलता रहता है।
जब तक शिष्य का गुरुदेव में पूर्ण भगवत भाव नहीं होता तब तक शिष्य को भगवत प्राप्ति नहीं होती। एक एक शब्द ध्यान देना। इससे आगे की चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है, यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। इतनी बात को सुनने समझने के लिए भी बहुत बड़ा हृदय चाहिए कि हमारे को भगवत प्राप्ति कराने के लिए ये संत महात्मा हमारे जीवन में कहाँ से कैसे आते हैं हम नहीं जानते, ये उसकी कृपा है। इसलिए पुण्य आत्माओं, अभी इसी पर चर्चा कल और करूँगा। आज यहाँ शब्दों को विराम दे रहा हूँ। और आज भजन सुनाना चाहती हैं आप? सुनाइए सुनाइए। चांद मेहरा जी भजन सुनाना चाहती हैं, जरा स्पीकर पास करके बोलिएगा। बोलिए। प्यार करूं मैं सैया तेरे, मेरे ही से क्या लगता। प्यार करूं मैं सैया तेरे, मेरे ही से क्या लगता। मस्तक मुक्त जराऊ पहने, मस्त मंद मुस्का प्यारे, मस्त मस्त मुस्का प्यारे। करूं मैं तैया तेरे, मेरे हिय से आ लग जाए। हीरों हार वक्ष में राजे, हीरों हार वक्ष में राजे। लक्ष्मण वालन चाहे प्यारे, लक्ष्मण वालल चाहे प्यारे। करूं मैं तैया तेरे, मेरे ही से आ लग जा। अजब अनूठी छटा तुम्हारी, अजब अनूठी छटा तुम्हारी। आशिक हर प्यार, आशिक हर जाए प्यारे। करूं मैं तैया तेरे, मेरे ही से आ लग जा। घुंघराले हैं बाल माले हैं बाल कुमार, नाम है कटराय प्यारे, नाम वेंकट राय प्यारे। मैं सैया तेरे, मेरे ही से आ लग जा। पीतांबर की प्रभा गजब है, पीतांबर की प्रभा गजब है। नूपुर ध्वनि मन भाए प्यारे, नूपुर ध्वनि मन भाए प्यारे। करूं मैं तैया तेरे, मेरे ही से आ लग जाए। चंद्र बदन से जो
कमल नयन जो झट की छटा दिखला क्या, झट की छटा दिखलाए प्यार, करूं मैं तैयार तेरे मेरे ही ऐसे हाल बता, बोल रही अनमोल तुम्हारी, बोल रही अनमोल तुम्हारी, चलन अनोखी बाहें प्यारी, चलन अनोखी बाहें प्यारी, तो मैं तैयार मेरे पियर से हाल ललाट पर तिलक विराजे, ललाट पर तिलक विराजे, लखी लखी तनोपुलता क्या, लखी लखी तनोपुल आए तारे, मेरे ही से लग जा, अब नहीं डाला मोह सदा हो, अब नहीं डाला मोह सदा हो, ये रात घबराए, ये रात घबराए प्यारे, पढ़ूं मैं कहीं आते मेरे ही से हाल बता, तेरी बैकुंठ घाट के बाबू, बैकुंठ घाट के बाबू, कृपा करो अब दाए प्यारे, कृपा करो अब दाए प्यारे, पढ़ूं मैं सैया तेरे मेरे ही से हाल बता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।